माँ, सुहाना यहाँ पानदान लेकर बैठी और आप वहाँ ढूंढ रही थी। लो कर लो बात, ये मेरा पानदान यहाँ पड़ा है और मैं बेकार में तुम्हारे बाबूजी पे चिल्ला रही थी। है? वो मैं ऐसे ही पान लगाने की प्रैक्टिस कर रही थी। ऐसे ही पान लगाने? क्यों? दादी आप पान खाएंगी? ये क्या सुहाना, ये उदासी क्यों? मैं उदास नहीं हूँ। झूठ? मुझसे झूठ? इंसान जब ऐसी अतरंगी चीजें करता है ना, तो उसका मतलब साफ होता है, उसका कहीं मन नहीं लग रहा है, वो किसी खास चीज से ध्यान हटाना चाहता है। ईशान के पास जाने का मन कर रहा है। मेरा क्यों मन करेगा ईशान के पास जाने का? वो कोई प्रिंस विलियम है क्या? मैं तो अपने रूम को मिस कर रही हूँ। आसान है क्या एक ही घर में रह के अपने रूम से इतना दूर रहना? मेरा भी तो कमरा है ना वो। ईशान उसमें पूरा कब्जा जमा के बैठ गया है। मुझे ईशान पे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। सिर्फ गुस्सा आ रहा है? ओहो, ठीक है। आपको कुछ और लग रहा है क्या बड़ी माँ? नहीं नहीं, हमें क्यों कुछ और लगेगा भला? है? तुम तो बस अपने कमरे में जाना चाहती हो, है ना? बल्कि सुहाना ईशान के पास जाना चाहती है माँ। ईशान मुझे बिल्कुल भूल गया। मुझे मेरी स्लीपर तक याद नहीं। स्लीपर? या हमने साथ में खरीदी थी। वो मुझे कितना प्यार करता था, वो मुझे कैसे भूल सकता है? उसे सब कुछ याद है, वो सिर्फ मुझे भूल गया है। अरे मेरी बेवकूफ बेटी, तुझे मुझ पर विश्वास है ना? है ना? मैं ईशान की चिंता कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ईशान बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है। और तुम देखना, जब ईशान को सब कुछ याद आ जाएगा ना, तब वो तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा प्यार करने लगेगा। नहीं मेरी गुड़िया, रोती नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि इन आंसुओं को बचा के रखो। जब ईशान को सब याद आएगा तब रो रो के खूब शिकायत करना उसकी, तब मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। तब देखना मेरा ईशान किस तरह तुम्हारे इन आंसुओं के मोतियों को चुनेगा, है ना माँ? और नहीं तो क्या। मैं ईशान को बहुत मिस कर रही हूँ दादी। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे छोड़ के कहीं बहुत दूर जा रहा। कैसे जा सकता है तुमसे दूर? कैसे भुला सकता है तुम्हें? 7 जन्मों का साथ है तुम्हारा और ईशान का। मैं तो कहती हूँ उसके मन के किसी कोने में आज भी तुम्हारी सूरत, तुम्हारा नाम बसा है। बस बादल छटने की देरी है बिटिया। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि तुम्हें फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ने का मौका मिल रहा है? You mean falling in love again? हाँ सुहाना, एक बार फिर से नजरें मिलेंगी, एक बार फिर से धड़कनें बढ़ेंगी, एक बार फिर से प्यार हो जाएगा। सच? बिल्कुल,
अरे यही तो है भगवान की मर्जी। हर किसी को थोड़ी मिलता है बार बार प्यार में पड़ने का मौका। पर दादी, आपका वो है ना, क्या क्या कहते हैं उसे, पोता पोता। अरे एक नंबर का भोंदू है वो, भोंदू। प्यार करने में पता नहीं उसे और कितने साल लग जाएंगे। अरे ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का आदमी है वो। रहने दे रहने दे। अगर मेरा ईशान भोंदू है तो मेरी ये बेटी कौन सी अक्लमंद है? तुम्हें भी तो सच्चा प्यार समझने में जमाना लग गया था। पर अब तो मैं समझ चुकी हूँ ना बड़ी माँ, और अब तो सिचुएशन भी कुछ और है ना। और अब तो मैं उससे प्यार भी करती हूँ, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है, उसे लगता है मैं किसी और की वाइफ हूँ। अरे उसकी नजर में तुम किसी और की पत्नी सही, लेकिन तुम्हारी नजर में तो वो तुम्हारा पति है। अब बोलो। OMG आप, यहाँ ना मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं। दादी और डाले, बड़ी माँ आप बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब पापा ने खुद तेरा एडमिशन करवाया था यहाँ पे? हाँ भैया, मामू खुद आए थे मेरी एडमिशन कराने। ईशान भाई, आपको याद है दीपक भैया को सबके सामने पापा ने डांटा था? भैया आप प्लीज जबरदस्ती सोचने की कोशिश मत कीजिए, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। क्यों? हाँ, बहुत थक गई आज तो मैं। तीन क्लासेस लगातार। भाभी एक काम कीजिए, आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। नहीं आज चाय नहीं पीनी है। भाभी बहुत थकी हुई लग रही हैं। कहीं वो वाली खुशखबरी तो नहीं? खुशखबरी? वो हाँ भाभी। नहीं ईशान, अभी नहीं, पर बहुत जल्द। मतलब इस बार तो धमाका होगा। क्यों भैया? हाँ एकदम। दिशा भाभी, पहले इलेश भैया को कोई ढंग की नौकरी तो कर लेने दीजिए। ढंग की नौकरी मतलब? भैया आपको ये भी याद नहीं कि इलेश भैया को जॉब मिल चुकी है? अच्छा, सच में? इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप तो रहने ही दो, आप तो पता नहीं क्या क्या भूल चुके हैं। उसकी एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। आपको तो ये भी याद नहीं है कि आपने मुझे वो ब्रांडेड मेकअप किट देने का प्रॉमिस किया था। सब भूले बैठे हो। मैंने तुझे प्रॉमिस किया था, वो भी मेकअप किट देने का। और नहीं तो क्या। नहीं चल झूठी। मैं कभी ऐसा फालतू प्रॉमिस तुझे सपने में भी नहीं कर सकता हूँ। पापा की ट्रेनिंग है, फालतू चीजों पे कभी पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। आप ना ये एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो। हाँ एकदम ठीक कह रही है तू। वैसे बात क्या चल रही थी? वो इशिका ईशान को याद दिलवा रही थी। हाँ, ईशान ने वादा किया था ना इशिका को मेकअप किट खरीदने का। अच्छा, तो मतलब ये भूलने का बहाना करके मेरे भी पैसे भूल जाएगा? हाँ? अरे पैसे? कैसे पैसे? अल्लाह भाई, मतलब तू ये भूल गया कि तू मुझे 50,000 रुपए देने वाला है? अबे भूल गया क्या तू? क्या? अच्छा इलेश भैया, आपकी नौकरी लग गई तो 20 रुपए से सीधा 50,000 रुपए तक पहुंच गए। दिशा भाभी, ये अभी तक टिकट काउंटर पे टिकट बेचते हैं या फिर और कोई जॉब? Really? How cool! Wow! How exciting!
नीलेश भैया, आप मूवी टिकट काउंटर पे काम करते थे? जॉब क्यों छोड़ दिया आपने? वो कितना मजा आता होगा ना, काम का काम और फ्री में मूवीज भी देखने मिलती होंगी। और हफ्ते में एक आध मूवी तो हमें भी फ्री में देखने मिल जाती, क्यों? दीपक काफी बोलने लगा है ना छोटी भाभी? सो तो है। वैसे ईशान, बोलने तो तुम भी बहुत लगे थे। अरे ये सब छोड़ो ईशान, तुम्हें अपनी डील याद है कि नहीं? चल आजा। इशिका, थोड़ा सा तेल लेके आना। आजा, पहले सर की मालिश कर दे, फिर मेरे हाथ पांव दबा दियो। हैं? आजा। अरे मगर क्यों? अबे क्यों? भूल गया तू? तेरे स्कूटर का जब एक्सीडेंट हुआ था तो खर्चा किसने उठाया था? इधर देख, इधर। मैंने। तो क्या डील हुई थी अपनी? तूने कहा था भैया रोज ऑफिस से आकर आधा घंटा आपका हाथ पांव दबा दिया करूंगा। इसी का तो जाना, तेल लेके आना। नहीं, मैं नहीं मानता आपकी इन बातों को। हाँ, आपके पास अगर कोई विटनेस या गवाह है तो। अबे कमबख्त की याददाश्त चली गई है और दिमाग बड़ा दुरुस्त है। एक मिनट, क्या तुम्हें ये याद है तुमने मुझसे क्या वादा किया था? दीपक, मैंने इस लड़की से भी कोई प्रॉमिस किया था क्या? देखिए, आप लोग प्लीज इनके भूलने का नाजायज फायदा मत उठाइए। नहीं दीपक, मैं खुद ये जानना चाहता हूं कि इन 1-2 सालों में ऐसा क्या हुआ है मेरी जिंदगी में जो मुझे याद ही नहीं है। शशिकला जी, आप ही बताइए ना। आप मुझसे कुछ छुपा रही है ना? भैया, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें ईशान को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। एक न एक दिन तो ये सब कुछ समझ ही जाएगा। तो क्यों ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। नीलेश, दिशु, मुझे इसे सब कुछ सच सच बताने दो। ईशान, तू यही सुनना चाहता है ना कि तू क्या क्या भूला है? मैं बताता हूं तुम्हें, पर तुझे थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी। अब सुन मेरे भाई, अनी, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? हाँ, आज सोना नहीं है क्या? Ani, look into my eyes. Ani, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ पिया, अनिरुद्ध की वाइफ, यानी तुम्हारी वाइफ। अनि, हस्बैंड और वाइफ के बीच एक प्यार का रिश्ता भी तो होता है। तुम कितने दिन तक अपनी वाइफ को ऐसे डिप्राइव्ड रखोगे? हाँ? क्यों नहीं अनी? प्लीज अब फिर से वही राग अलापना मत शुरू कर देना कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूं एंड ऑल दैट। मुझे रोज वो वेडिंग एल्बम और मैरिज सर्टिफिकेट्स दिखा के ये प्रूव करना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूं अच्छा नहीं लगता है अच्छा।
I'm sorry. Go and change, okay? I'm your wife, and that's it. क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती आई हूँ और आज भी कर रही हूँ। तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। Honey, do you know how insulting that is? पिया बत्रा को इग्नोर कर रहे हो तुम। क्यों अपनी वाइफ के साथ नहीं सो सकते हो तुम? कोई और है क्या तुम्हारी लाइफ में? इसलिए शायद सुसाइड अटेम्प्ट किया था तुमने, है ना? Answer me, honey, give me an answer. What happened? Please, पिया बेटा, तुम्हें पता है ना अनी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम इस तरह से अपनी पेशेंस लूज नहीं कर सकती हो बेटा। पापा मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। It's really painful now. काम डाउन बेटा, ये मत भूलो कि हम इसे मौत के मुंह से निकाल कर लाए हैं। जो है ना, हमें तो उसकी भी उम्मीद नहीं थी बेटा। कम पानी सो जाओ बेटा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। Oh God, पता नहीं क्या चक्कर है। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।